हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं अनुज बालियान आज आपको 7 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमने अपनी चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी प्रीवियस ईयर जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था 5, 6, 7, 8 दिसंबर, ये सभी हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। 5 और 6 दिसंबर का हमने पहले करा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल पर, आप देख सकते हैं। आज हम 7 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करेंगे, सारे क्वेश्चन जानेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन 2017 में भी ऐसा ही था टाइमिंग और क्वेश्चन तो, लेकिन 35 नंबर की रीजनिंग आती थी और 15 नंबर का मैथ, 50 नंबर का करंट अफेयर और जीके। करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल था, 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर के करंट अफेयर के आए थे। लेकिन अब की बार कुछ सिलेबस चेंज हो गया है, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। वैसे तो पहली पेपर में भी मैंने आपको बताया है, कल के पेपर में। चलिए मैं आज फिर बता देता हूँ। जो भी नए मेहमान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, हमारे साथ बने रहें। दिल्ली पुलिस के बाद हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर का सॉल्यूशन कराते रहेंगे, तो आप देखना मत भूलना। तो इसका सिलेबस हो गया है 25 नंबर का, तो इसमें रीजनिंग हो गया है। 35 नंबर की पहले रीजनिंग थी, अब 25 की हो गई है। 10 क्वेश्चन का क्या हुआ, उन 10 क्वेश्चन में कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। क्या चीज़? कंप्यूटर। बाकी 15 नंबर का मैथ ऐसा का ऐसा ही है, और 50 नंबर का जीएस और करंट अफेयर मिलकर ये सब आने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर 2020 में आपका एग्ज़ाम होगा। फॉर्म अभी चले हुए हैं, आप भर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में करते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं। आप इस साइड में क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के लास्ट में या बीच में कहीं पे बताऊंगा आपको कैसे पीडीएफ मिलेगी। तो आप सभी पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। और मैथ भी का भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, रीजनिंग, करंट अफेयर, जो भी इसमें पेपर में आया था 100 के 100 क्वेश्चन का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, आप देख सकते हैं 7 दिसंबर का ही ये पेपर है और एसएससी का ही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था आपका 7 दिसंबर को। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है और आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, अगर रिपीट भी ना हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर का लेवल का पता लग सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे घर को ईंट लिखते हैं तो पुस्तक को क्या लिखेंगे? अगर घर को ईंट लिखा जाए तो पुस्तक को क्या मानेंगे? तो चलिए बताइए जल्दी से, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते हुए चलिए। जैसे घर बनाने में हम ईंट का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार पुस्तक को बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? कागज का, यानी पेज का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे HEALS हील्स को NLGSY लिखा जाए, इसी प्रकार FREAK को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है इसने? HEALS। अगर फ्रेंड्स आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने मोबाइल की वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, 360 पर कर सकते हैं, तो आसानी से आप पेपर भी देख पाएंगे और सॉल्यूशन भी। चलिए हील्स को अगर लिखा जाए NLGSY तो बताइए FREAK को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर आपको आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लगा है। देखना फ्रेंड्स, अगर हम H में 6 जोड़ दें, अगर हम H में 6 जोड़ दें तो कितना बन जाता है? N बन जाता है। चलिए आपको इनकी सबकी वैल्यू याद होगी, मुझे ऐसी आशा है। अगर नहीं है तो आप याद कर सकते हैं, रीजनिंग की बेसिक से क्लास चला दी जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसी वीडियो के। जैसे H की वैल्यू 8 होती है और N की कितनी होती है? 14। L की कितनी होती है? 12। E की कितनी होती है? 5। अगर हम 8 में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 14। अगर हम E में कितने 7 जोड़ दें, 6 नहीं, अगर 7 जोड़ दें तो L बन जाएगा, यानी 12। A की वैल्यू होती है 1 और G की होती है 7, तो कितने का डिफरेंस है? +6 का। चलिए इसमें +6 का डिफरेंस हो गया।
ऐसे ही L की वैल्यू कितनी होती है 12 और S की कितनी होती है 19। अगर हम 12 में कितने जोड़े कि 19 हो जाए तो कितने जोड़ने होंगे 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक बार तो हम 6 को ऐड करेंगे, एक बार हम 7 को ऐड करेंगे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हमें करना है F की वैल्यू कितनी होती है 6, R की 18, E की 5, A की 1, 11, इसकी K की 11। ठीक है, अगर हम इसमें F में पहले वाले में 6 जोड़ने थे तो 6 जोड़ देते हैं, कितना हो जाते हैं 12 कितना होता है L। ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन L से ही हम सारे ऑप्शन देख सकते हैं, सबसे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसमें सबसे L से स्टार्टिंग हो रही है तो हमारा आंसर यहीं पर हो जाता है। अगर ये फ्रेंड्स कॉमन होते L 2-3 ऑप्शन में तो हमें पूरा सोल्व करके देखना पड़ता। इसमें हम 6 ऐड करते, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें फिर से 6 हम ऐड करते तो हमारा आंसर आ जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 49 को 98 लिखा जाता है तो 33 को क्या लिखा जाएगा। आप सभी जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। 49 को अगर 98 लिखा जाता है तो 33 को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये इसका डबल है। 49 98 का डबल है, तो ऐसे ही 33 में हम 2 की गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 66 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एक विषम है, यानी जो विषम है उसको हमें चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, येलो, रेड, ब्लू और रेनबो। तो चलिए फ्रेंड इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाता है रेनबो यानी इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग मिलकर बना होता है, बहुत सारे 7 रंगों से मिलकर बना होता है इंद्रधनुष। और रेड ब्लू ये जो अलग है ये तो कलर है, सिंपल रंग है, और ये कई सारे कलर का मिक्सचर है, तो इसी प्रकार ये विषम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं F, K, P, U। चलिए मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है फर्स्ट ऑप्शन में F, K, P, U। चलिए F की वैल्यू कितनी होती है 6 और K की वैल्यू कितनी होती है 11, P की होती है 16 और U की कितनी होती है 21। चलिए अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितने का अंतर है 5 का अंतर है। चलिए अगर हम 6 में 5 जोड़ दें तो 11 आ जाएगा, यानी K आ जाएगा। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स 5 का डिफरेंस है। अगर इनमें देखें तो इनमें भी 5 का डिफरेंस है। तो ये हमें पता लग चुका है कि सभी अल्फ़ाबेट के बीच में 5 का अंतर है, यानी 5 डिजिट का अंतर है। इसी प्रकार हो सकता है सारे ऑप्शन इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो और एक ना कर रहा हो, जो नहीं कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, CHMR। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 3 होती है अल्फ़ाबेटिक वैल्यू, H की 8 होती है, M की कितनी होती है, M की होती है 13, R की होती है 18। अगर हम 3 में 5 जोड़ दें, अगर हम 3 में 5 जोड़ दें तो 8 हो जाने वाला है। 8 की वैल्यू H है, तो ठीक है, यहाँ तक तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है +5 वाला। अगर हम 8 में 5 जोड़ दें तो 13 होने वाला है। 13 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 18 हो जाने वाला है। फ्रेंड्स आप सभी को पता लग चुका है 2 ऑप्शन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी बाकी के 2 ऑप्शन में से एक ऐसा होगा जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, LQVB। ओके, L की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड, L की वैल्यू होती है 12, Q की होती है 17 और V की 22 और B की होती है 2। अगर हम इसमें इनका डिफरेंस देखें तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नोट करने की बात है, अगर हम 22 में 5 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। 27 यानी A, यहाँ पर आना था A और आया क्या है B, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। यानी देखने में तो ये ऑप्शन गलती है हमारा, क्योंकि यहाँ पर A आना था B की जगह, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है लेकिन आना 5 का था। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी समझ गए होंगे ये विषम है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 5 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जैसे 65 को 78 लिखा जाए, 11 को 24 लिखा जाए, 19 को 34 या 53 को 66 लिखा जाए। आप सभी ने ये सोल्व कर लिया होगा क्योंकि ये दिखाई दे रहा था आपको साइड में पहले ही। चलिए मैं इसका एक बार आपको बता देता हूँ अगर किसी की समझ में नहीं आया है। जैसे आप 78 में से 65 घटाएंगे तो कितना आने वाला है? 13 ऑप्शन आने वाला, 13 आने वाला है। अगर हम 24 में से 11 को माइनस कर दें यानी घटा दें तो 13 आने वाला है। अगर हम 34 में से 19 घटा दें, 34 में से अगर हम 19 घटा दें तो 5 और 1 15 आने वाला है। यानी ये हमारा ऑप्शन विषम है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाता है। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगर 66 में से 53 को माइनस कर दे तो 13 आने वाला है। यानी ये तीनों ऑप्शन सेम है और ये वाला 15 आता है इसको घटाने के बाद, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम 13 को 171, 11 को 123, 5 को 27 और 7 को 53 लिखते हैं तो बताइए कौन सा विषम होगा। चलिए अगर 13 को 171 लिखा जाए, 11 को 123 लिखा जाए, 5 को 27 लिखा जाए, 7 को 53 लिखा जाए तो हमें विषम बताना होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे देखें हम अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो कितना होने वाला है? 169 होने वाला है ना 13 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 169 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 171। ये वाला ऑप्शन तो इस प्रकार आ चुका है। इसमें देखें 11 का अगर स्क्वायर करें हम 121 में 2 ऐड कर दें तो 123। ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। 5 को अगर हम देखें 5 पंजे 25 यानी 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 27। ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी ये ऑप्शन बचा, ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 49 में हम कितने जोड़ेंगे? 53 हो जाए। ये हमको जोड़ने होंगे 4, लेकिन हम तो जोड़ते थे पहले 2, हमने यहाँ पर 4 जोड़े हैं, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ट्रायंगल गिनने हैं। आकृति मैं बना देता हूँ, आप सभी क्वेश्चन पेपर में से देख के मुझे बता सकते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स आप हमें सपोर्ट किया कीजिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए इसमें ट्रायंगल गिनते हैं। एक ट्रायंगल तो ये हो जाने वाला है, एक इधर ऐसा ही, 2, एक ये वाला छोटा 3 और एक ये वाला 4। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 4 5 6 7। इसमें 4 से ज़्यादा ट्रायंगल नहीं बन सकते। कौन कौन से बने? एक तो ये वाला और एक ये छोटे वाला, एक इधर बड़े वाला और एक छोटे वाला। 4 ट्रायंगल इसमें बन चुके हैं। हमारे राइट आंसर है 4। चलिए इसमें आपको रेक्टेंगल बताने हैं। रेक्टेंगल होता है आयत। एक फिगर और बना दी गई है, इसमें आपको बताने होंगे कितने रेक्टेंगल है। तो फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग की क्लास बेसिक से चला दूंगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसमें रेक्टेंगल गिनने के लिए आपको सबसे पहले छोटे बॉक्स गिनने होंगे। चलिए 1 2 3 और 4 गिनने के बाद एक ही हमारा पूरा दोनों को मिलाकर हो जाता है 5, एक ऐसे इधर हो जाता है 6 और एक हमारा टोटल हो जाता है 7। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 5 6 7 8। तो हमारा जिसमें 7 ऑप्शन है जो वही हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए आपको ये डाइस से दिया गया है, डाइस का क्वेश्चन है। आपको एक पासा दिया गया है, वो खुला हुआ है। उस पासे में आपसे पूछा गया है कि n के विपरीत क्या होगा। n के विपरीत a होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आंसर, वो सी के सामने भी हो सकता है। आप गलती से ए मत लगाना, सी लगाना, क्योंकि ए सी के सामने ए लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कैसे मैंने इसका आंसर डिनोट किया है। तो ये 4 मैंने बना लिए हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ये M A B N O S। तो इसने पूछा था क्वेश्चन में कि n के विपरीत क्या होगा,
किसके विपरीत, n के। मैंने आपको बताया था कि n के विपरीत a होगा, यानी जो ये वाली बॉक्स है ये इसके विपरीत होगी, इस वाले के, और जो इधर होगा ये इस वाले का विपरीत होगा, b होगा o का विपरीत। डिटेल में हम पढ़ेंगे, रीजनिंग की क्लास चलाएंगे, अभी तो पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़े घन में प्रत्येक अक्ष पर समान दूरी पर 3 कटाव लगाए जाते हैं, यानी एक कोई घन है, घन मतलब क्यूब, एक क्यूब है उसको हमने 3 कट लगाई, यानी क्यूब कैसा होता है, चलिए मैं बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, अगर आप देख पाएँ क्यूब इस प्रकार का दिखाई देता है। चलिए अगर हम इसने बोला है कि अगर 3 कट लगा दिए जाए, ऐसा दिखाई देता है कुछ क्यूब, अगर 3 कट लगा दिए जाए, चलिए 1 2 3 कट लगाने के बाद कितनी भुजाएं हो जाएंगी इस लाइन की, 1 2 3 4, और इसने बोला है कि तीनों ही लाइन पर कट लगने हैं 3, 4 तो इस तरफ हो गई 4 लाइन, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तो कितना हो जाने वाला है, यानी 4 की क्यूब, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 4 की क्यूब हमारा आंसर होगा। 4 की क्यूब होती है 64 और दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, बिल्कुल ठीक हो जाता है 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक आकृति दी गई है, ये आपको बतानी है किस ऑप्शन में ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये वाली आकृति दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें एक आकृति को छोड़ दिया गया है, आपको बतानी होगी कि कौन सी आकृति इस बॉक्स में फिल होगी। चलिए हम बनाते हैं, ऐसे होनी चाहिए और यहाँ से ये वाला बॉक्स बंद हो जाना चाहिए, यहाँ पर 2 लाइन होगी ऐसे, यही तो होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन से वाला, ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा इसका 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक मिरर इमेज दी गई है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर में, इसका मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा, यानी मिरर इमेज कौन सी होगी। चलिए हम देखते हैं, इसकी मिरर इमेज होने वाली है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे ये वाला बॉक्स से ही आप पहचान कर सकते हैं, ये वाला बॉक्स बिल्कुल ब्लैक है, मिरर इमेज के बाद ये वाला अगर यहाँ पर मिरर इमेज हो जाए तो ये वाला इस तरफ जाने वाला है, दूसरी अपोजिट साइड जाएगा। जब मिरर इमेज में होगा तो अपोजिट साइड किस में हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे आपको दिया गया है 7, यहाँ पर 3 2 और नेक्स्ट बॉक्स में दिया गया है 49, इस वाले बॉक्स में दिया गया है 6 5 1 36, ये वाला ऑप्शन है 3 7 4 और यहाँ पर आपको बताना होगा क्या आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स बताइए, आप क्वेश्चन तो देख रहे हैं साइड में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे आप 7 की गुना 3 में करेंगे 7 की 21, 21 की गुना 2 में करेंगे 21 दूनी 42, ठीक है 42 लिख लें। इस वाले ऑप्शन में क्या करेंगे आप, 6 की गुना 5 में करेंगे 6 5 30, 30 की गुना 1 में करेंगे तो 30 ही आने वाला है। इसके बाद आप देखना, अगर हम 42 में 7 जोड़ दें तो 49 हो जाएगा। अगर हम 36 में 30 में 6 जोड़ दें तो हमारा आंसर 36 हो जाएगा। यानी ये दोनों फॉलो कर रहे हैं इस पैटर्न को, तो आपको तीसरे वाला पैटर्न ऐसे ही करना होगा। जैसे आप 3 की गुना 7 में करेंगे, 7 किए 24, 24 की आप गुना 4 में करेंगे तो कितना होने वाला है 84। 84 तो आ गया, आपको ये वाला इसमें ऐड करना होगा 3, कितना हो जाएगा 87, इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेन रेंज राइट रेस्ट राउंड, इन सब को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ABCD अल्फ़ाबेटिक उसमें।
चलिए हम लिख लेते हैं, आपको सिखाएंगे ये भी रीजनिंग की, जब बेसिक से क्लास चलाएंगे तो आपको सारे हम टॉपिक क्लियर कराएंगे बहुत अच्छे से। राइट, रेस्ट, राउंड, आपको इनकी सीरीज लगानी होगी अल्फ़ाबेट। चलिए आपको देखना होगा, जैसे डिक्शनरी में आप ढूंढते हैं कोई वर्ड, इसी प्रकार ये है, तो कौन सा वर्ड सबसे पहले नंबर पर आने वाला है, तो सबसे फर्स्ट लेटर देखेंगे आर है सब में, यानी ये तो सेम है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट वो देखेंगे वर्ड AAIEO। चलिए तो हमें पता लग चुका है कि इन दो ऑप्शन में से, यानी इन दो वर्ड में से हमारा एक पहले नंबर पर आने वाला है। इन ए तक तो हमने पहुंच गए, उसके बाद हम तीसरे वर्ड पर जाएंगे आई और एन। हमें पता लग चुका है कि आई पहले आता है, एन बाद में आता है, तो पहले ऑप्शन हो जाएगा, पहले ये रेन आएगा, उसके बाद ये वाला आ जाएगा रेंज। अब इन तीन में देखते हैं ABCDEFGHI, ई पहले आएगा ना, ये वाला ऑप्शन, मैं इनका नाम भी लिख लेता हूँ 3 4 5। चलिए आपको पता लग चुका है कि IEO में से कौन सा पहले आएगा, ई पहले आएगा तो हम 4 को इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद आने वाला है आई आएगा ना, इसके बाद 3 और लास्ट में हमारा O आएगा तो 5। जिस जहाँ भी ये लिखा होगा जिस भी ऑप्शन में, वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको दिया गया है वेन आरेख बताना है कप, प्लेट और बर्तन का। चलिए बना देते हैं। ये कप, प्लेट, आप कप को प्लेट नहीं बोल सकते क्योंकि प्लेट अलग चीज़ है, कप अलग चीज़ है। अगर हम इन दोनों को देखें, ये बर्तन के अंदर आते हैं, क्योंकि बर्तन तो है, प्लेट और कप दोनों बर्तन के अंदर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया गया है, एक आकृति दी गई है, उसमें लंबे लड़के, छात्र और युवा, आप देख सकते हैं बनाई गई है एक आकृति। उसमें आपको बताना होगा कि कितने लड़के लंबे तथा युवा दोनों हैं, लड़के, लंबे, युवा, यानी तीनों ऑप्शन आने वाले हैं, तो छात्र इसमें नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं कितने छात्र भी आ जाएंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। अगर हम देखिए 15 और 14, ये दोनों संख्याएं लंबे, लड़के और युवा तीनों उसमें आ रहे हैं ना, ये वाले, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 2 29 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 29 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुछ लाल पंखे हैं, तो जो लाल है वो कुछ पंखे हैं। नेक्स्ट कथन दिया गया है, सभी पंखे गाड़ियाँ हैं, ये सारे के सारे पंखे गाड़ियाँ हैं। चलिए निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया है, कुछ गाड़ियाँ लाल है, कुछ जो गाड़ी है वे लाल है ना, ऑप्शन राइट हो जाता है। कुछ गाड़ी पंखे है, तो ये कुछ गाड़ी है जो ये पंखे भी है, राइट, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाता है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन निष्कर्ष कथन निष्कर्ष से आए थे, अब की बार भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, सभी पीले लाल हैं, तो जो सारे के सारे पीले हैं वो सारे लाल हैं। चलिए कुछ पीले सफ़ेद है, जो कुछ पीले हैं ये सफ़ेद है, तो बाहर भी हो सकते हैं ऐसे सफ़ेद। हमें इसमें बताना होंगे 3 निष्कर्ष। सभी लाल सफ़ेद है, क्या सारे के सारे लाल सफ़ेद हैं? नहीं, कुछ पीले भी तो हैं, तो इसका ये गलत हो जाता है निष्कर्ष। अगला निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ सफ़ेद पीले हैं, जो कुछ सफ़ेद हैं वे पीले भी तो हैं, यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। कुछ लाल पीले हैं, कुछ जो लाल है वो पीले हैं, ये भी ठीक हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, ए पी का भाई है, 21वां क्वेश्चन। ए जो है वो पी का भाई है, कोई पी है उसका भाई है, इसका जेंडर डिनोट हो चुका है, ये पुरुष है। पी क्यू की माता है, जो पी है वो माता है किसी क्यू की, माता है तो फीमेल का
चिन्ह लगा दिया हमने, डिनोट करते हैं माइनस को फीमेल से और पुरुष को प्लस से। चलिए Q F का पुत्र है, जो Q है वो पुत्र है F का, F मेल होने वाला है, ये इसकी पत्नी होने वाली है क्योंकि इसकी माँ थी। चलिए F A से किस प्रकार संबंधित है, यानी F A से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें जो जिसके सामने से आ जाए किस से संबंधित है, यानी A से संबंधित है F, यानी इसकी बहन का पति क्या लगने वाला है, इसका जीजा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, जीजा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, किसने कहा, राजू ने। तो सबसे पहले राजू को पकड़ते हैं, ये राजू, इसका जेंडर हमें नहीं पता अभी। राजू ने क्या कहा, वह मेरी पुत्री, यानी राजू की कोई पुत्री है, पुत्री के पिता का पुत्र है, यानी इसी का पुत्र है, जो इसके पिता है उनका पुत्र इसका भाई होने वाला है। तो पूछा गया है राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस व्यक्ति से राजू क्या किस प्रकार संबंधित है, तो इस पे से आ गया ना पुत्र पे, तो से कौन सा संबंधित है, राजू। तो राजू क्या लगा इसका क्या लगा, राजू पिता लगा, यानी फादर, पिता हमारा आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए आपको 23 क्वेश्चन दिया गया है रेशो का, A/B। देखते हैं यहाँ पर A/B की वैल्यू दी गई है 3/2। चलिए आपको एक इक्वेशन दी गई है 3A + 4B, 3A + 4B, इन दोनों के बीच में रेशो है। और अगली इक्वेशन दी गई है 5A - B, 5A - B, आपको ये सोल्व करनी है। चलिए रेशो में ही इसका आंसर आने वाला है, जहाँ पर A है वहाँ पर आपको A का रेशो रखना है, जहाँ पर B है वहाँ पर आपको B का रेशो रखने वाला है। जैसे हम 3, A की वैल्यू कितनी दी गई है 3 + 4, B की वैल्यू दी गई है 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। रेशो 5, A की वैल्यू 3 - B की वैल्यू 2। चलिए 3 × 9, 4 दूनी 8, तो ये टोटल कितने होने वाला है 17। चलिए 5 × 15, 15 में से अगर हम 2 घटा दें तो 13, यानी 17/13 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। A, B अकेले किसी कार्य को 40 या 60 दिन में कर सकते हैं। कोई A है और कोई B है, A और B, A कर सकता है किसी काम को 40 दिन में, B कर सकता है 60 दिन में, तो इनका एलसीएम हो जाता है 120, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 दूनी 120, 40 दिए 120, यानी A की एक दिन की कार्य की क्षमता 3 और B की कार्य की क्षमता 2 हो गई है। चलिए टोटल काम हम इसे मान सकते हैं कि इतना काम इन्हें करना है। इस क्वेश्चन में फिर क्या दिया गया है, दोनों एक साथ काम को आरंभ करते हैं और 15 दिन बाद B इस काम को छोड़ देता है, यानी ये जो B है 15 दिन तक काम करेगा और छोड़ देगा, ठीक है 15 दिन तक। हमें एक दिन का काम पता चल चुका है, ये तो A तो करता है 3, B करता है 2, यानी इनका दोनों का एक दिन का काम 5 होने वाला है और 15 दिन तक ये करने वाले हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 6, 7, यानी 15 दिन में 75 काम निपटा दिया है, इन्होंने कर दिया है। टोटल काम था 120, 120 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो बचता है 45 और 15 दिन इन्होंने काम किया। ये आपको याद रखना है कि कितने दिन किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। तो 45 काम अभी शेष है और B चला गया, ये 45 काम करना है A को। चलिए इसको 45 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 बचा 15, 3 × 5 = 15, यानी 15 दिन तो ये काम किया A ने अकेले और 15 दिन दोनों ने किया, तो टोटल दिन होने वाले हैं 30 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृति एक प्रकार के गुण की है और चौथी उसमें नहीं है, यानी विषम आपको छांटना है। तो आप देख सकते हैं 3 आकृतियों में तो कुछ ट्रायंगल की शेप आपको दिखाई दे रही है, एक में आपको रेक्टेंगल दिख गया तो आपने आंसर उसको ही लगा दिया, ऑप्शन नंबर 3, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26, 4 आकृति दी गई है, 3 किसी प्रकार समान है, 1 नहीं है। चलिए देखते हैं। बड़ा स्क्वायर दिया गया है, उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर दिया गया है। बड़ा त्रिभुज दिया गया है, उसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज दे दिया गया है। थर्ड ऑप्शन में आपको एक ऐसी आकृति दी गई है और इसके अंदर भी आपको कुछ इस प्रकार की ही आकृति दे दी गई है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ये वाली आकृति दी गई है, इसके अंदर आपको स्क्वायर दे दिया गया है, यानी एक भुजा कम कर दी गई है। इसकी कितनी भुजाएं हैं? 5, 1 2 3 4 5। इसकी भुजाएं कितनी है? 4। ये विषम है क्योंकि इन सब की तो भुजाएं 4 है। इसकी भी 4, इसकी 3, इसकी भी 3, इसकी 5 और इसके अंदर वाले की भी 5। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में से 3 किसी एक प्रकार समान है। चलिए देखते हैं। अगर हम देखें रेक्टेंगल, फर्स्ट ऑप्शन में रेक्टेंगल के अंदरली तरफ 2 लाइन हैं। जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, इसके अंदरली तरफ यानी इंटरनल साइड में कोई 2 लाइन है और बाहर एक आउटसाइड में 1 है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में भी ऐसे ही है। एक ट्रायंगल के अंदर 2 लाइन दे दी गई है, 1 दे दी गई है बाहर, और इससे अगले वाले में भी यही पैटर्न फॉलो किया है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में एक रेक्टेंगल के साथ आकृति अब की बार दी गई है 1 अंदर और बाहर दे दी गई है 2। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में आकृति के अंदर दी गई थी 2 लाइन, लेकिन यहाँ पर तो बाहर ही दे दी गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 5 11 ये सीरीज दी गई है, आपको सोल्व करनी होगी। 5 11 6 12 7 13। नेक्स्ट चीज़ क्या आने वाली है? तो चलिए इसमें आप पहचान चुके होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 के बाद 1 छोड़ने के बाद 6, 5 और 1 6 7। नेक्स्ट आने वाली है 8। आपको करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इससे अगली वाली भी पूछ ली जाती है, 2 सीरीज पूछ ली जाती है, तो अगर आप देखें तो 11 12 13, नेक्स्ट हो जाएगी 14 यानी 14। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज क्या दी गई है? 4 5 9 14 23। नेक्स्ट सीरीज क्या आने वाली है? तो अगर हम इसमें देखें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर हम 4 में 5 ऐड कर दे तो 9 हो जाने वाला है। अगर 9 में हम 5 ऐड कर दे तो 14 हो जाने वाला है। अगर 14 में 9 ऐड कर दे तो 23 हो जाने वाला है। अगर 23 में हम 14 ऐड कर दे तो हमारा आंसर आ जाने वाला है। 23 में 14 ऐड करेंगे तो 3 यानी 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आपको आकृति दी गई है 4 और 5वीं आकृति बतानी है कि कौन सी आने वाली है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है, उसमें आकृति में आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही होगी, एरो, वो नीचे की तरफ है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में इस तरफ है, और थर्ड ऑप्शन में फिर से यहीं पर आ जाएगा, फोर्थ में यहीं पर, यानी ये रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट में यहाँ, सेकंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, और फिफ्थ पूछ लिया गया है, यानी फिफ्थ में यहीं पर आने वाली है। फिफ्थ में यहाँ पर ये एरो का निशान आने वाला है। आप इतने से ही ऑप्शन का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया है। आपको सर्किल भी देखना होगा। पहले ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, फोर्थ में दिया गया है यहाँ पर, फिफ्थ में आपको यहाँ पर देना होगा। यानी यहाँ पर जिस आकृति में सर्किल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। आपको देखना होगा कि पहली आकृति में एक लाइन है, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और चौथी में 4। आपसे 5 भी पूछी गई है, तो ये तो आप सभी को पता है कि 5 भी पूछी गई है, तो 5 लाइन होगी। चलिए लाइन को देने का भी उसने एक लॉजिक लगाया है। पहली लाइन आपको इस प्रकार दिखाई देगी, यानी इस तरफ, दूसरी आपको सीधी दिखाई देगी, या कौन सी साइड हो जाती है, ये हो जाती है पूर्व दक्षिण, और ये हो जाएगी दक्षिण। और अब की बार आपको इस तरफ दी गई है, ये कौन सी होने वाली है, जैसे आप देख सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये वाली साइड कौन सी होगी? ये होगी ना दक्षिण पूर्व। इसको पहले डिनोट करते हैं, यानी दक्षिण पूर्व। ये वाली होगी दक्षिण पश्चिम,
दक्षिण पश्चिम, ये वाली होगी उत्तर पश्चिम और ये उत्तर पूर्व। चलिए, सबसे पहली लाइन हमें यहाँ पर दी गई थी, दूसरे आकृति में यहाँ पर, तीसरे में यहाँ और फोर्थ में इस साइड में, तो फिफ्थ हमारी इस साइड होने वाली है, यानी उत्तर पश्चिम में जाने वाली है। कौन सी जा रही है? ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी आकृति 5 भी है, यानी 5 लाइन भी है और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम की साइड भी जा रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिया गया है 4 आकृति और 5वीं में पूछा गया है कि कैसे होने वाला है। अगर आप देखें तो STU, चलिए जैसे यहाँ पर एक आप सभी की समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। चलिए, सबसे अगर हम लास्ट से पहली आकृति देखें UQGS और आपसे ये वाली पूछ ली गई है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? चलिए देखते हैं। U के बाद V, Q के बाद क्या आने वाला है? R, OPQR, G के बाद H, S के बाद T, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। फेयर को अगर 34 लिखा जाए, टॉल को 44 लिखा जाए, तो फायर को क्या लिखा जाएगा? ये कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, परसों भी कराया था। दिल्ली पुलिस की चारों के चारों दिन की जितनी भी शिफ्ट हुई थी वो हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं, और प्रकाश सर मैथ की क्लास लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। एक पेपर एक दिन में हम सोल्व करेंगे। फायर को 34 लिखा जाता है। 34 कैसे लिखा गया? अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दें, आर की होती है 18, 9, चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ 18, 9, ए की होती है 1, एफ की कितनी होती है 6। अगर मैं इनको जोड़ दूँ 10, 6, 16, 16 और 8, 4, ये हो जाने वाली है 34 हो जाने वाली है, हमारा ये आ चुका है। इसी प्रकार TALK, टाल को अगर हम लिख दें, T की वैल्यू 20, A की वैल्यू 1, L की कितनी होती है 12, K की कितनी होती है 11, अगर हम इनको जोड़ दें 4, 4, ये हो जाएगा 44। और इसी प्रकार फायर का हमसे पूछ लिया गया है FIRE, F की वैल्यू कितनी होती है 5, I की होती है 9, R की होती है 18, E की होती है 5, सॉरी F की वैल्यू 6 होती है। अगर हम इनको जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हमारा 38 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। अगर FRING फ्रिंज को HTKRKI लिखा जाए और WRIGH टू राइट को क्या लिखा जाएगा? चलिए ये भी मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि पूरी रीजनिंग और GK GS में कराने वाला हूँ। लिखते हैं इसको भी, FRINGE, इसको लिखा जाता है HTKRKI। चलिए पहले इसमें आप चेक करिए कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम देखें इनको, इनमें +2 हो रहा है, R के बाद ST, I के बाद JK, +2, M के बाद NOP, फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। अगर हम E में कितने जोड़ दें, FGHI 4 जोड़ दें तो हमारा I आ जाएगा। अगर हम G में HIJK 4 जुड़ जाएगा। अगर हम N में 4 जोड़ दें OPQR तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये सीरीज पैटर्न फॉलो कर गई है। हमें बताना होगा WRIGHT, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, W के बाद XY, Y आने वाला है। अगर हम R में 2 जोड़ दें तो T हो जाने वाला है। I में 2 जोड़ने के बाद K हो जाएगा। अगर हम G में 3 जोड़ दें, HIJK यानी 4 जोड़ दें तो K हो जाएगा, 4 जोड़ने पर L हो जाएगा और 4 जोड़ने पर X हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर फॉलो करता है? ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35।
यानी आज का रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। अगर MARI, चलिए मैं फिर से बोर्ड रफ कर लेता हूँ, जैसे MARIGOLD यानी मैरीगोल्ड को EMPHJSBN लिखें तो स्टैग वुड को क्या लिखेंगे? किस ऑप्शन को? स्टैग वुड, STAGWOOD। चलिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो रहा है आप देखना। अगर हम D में 1 जोड़ दें तो E हो जाएगा यानी +1, L में 1 प्लस कर दे तो M हो जाएगा, O में अगर 1 प्लस कर दे तो P हो जाएगा, G में 1 प्लस कर दे तो H हो जाएगा, I में J, R में S, A में 1 जोड़ेंगे B, M में 1 जोड़ेंगे N हो जाएगा। यानी 1 फॉलो, 1 ऐड करना है आपको, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस में करना है। यानी नेक्स्ट नंबर आपको लिखना होगा, D कितनी होती है? 4, D से अगले D E O P W X G H, A के बाद B, T के बाद U S T, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, रीजनिंग का पूरा पोर्शन हो चुका है। अब करते हैं GK GS से, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? सत्य नहीं है। आपको ध्यान देना होगा, सत्य है पूछा गया है या सत्य नहीं पूछा गया है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, आप ऑप्शन जल्दी से बताइए, देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है? संवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो कौन करती है? वित्त मंत्रालय, और बजट भी पेश वित्त मंत्रालय ही करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा फिलहाल जो वित्त मंत्री है वो कौन है और कितने नंबर पे यानी बने हैं, कितना नंबर है उनका बने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी इनमें से 3 भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है, एक नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, यानी ग्राहक जो होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर पैसे जमा नहीं कर सकते, वहाँ पर बैंक ही जमा कर सकते हैं अपने पैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ? भारत का आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कॉलोनी। कॉलोनी कहा जाता है दूसरे राजनीतिक तत्काल नियंत्रण के क्षेत्र को। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है खालिस्तान में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान अधिकार होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की विशेषता है। हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तभी हमारी सबकी वोट बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश की स्थापना का प्रावधान किया गया है? यानी अनुच्छेद 1 में हमारी प्रस्तावना आती है, अनुच्छेद 2 में हमारे राज्य का गठन आता है। हम किसी भी राज्य का गठन कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं, नया नाम रख सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ये सभी आर्टिकल नंबर 2 में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो कौन सा है इनमें से बताना होगा। देश की रक्षा करे तथा आवरण किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी मौका दिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? वो था मगध जनपद, सबसे महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बनाया गया? तो किसके में बनाया गया? अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्कों को रुपया बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत का एक नमक सत्याग्रह यानी नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया? तो
यात्रा करने के लिए महात्मा गांधी मशहूर है, उन्होंने ही नमक यात्रा के लिए दांडी मार्च निकाला था, तो महात्मा गांधी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 1934 में के बाद मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता कौन बने? तो ये बने थे जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर हो जाता है 4 बिल्कुल सही। कौन सा वर्ष 4 जाने माने वर्षों में के चौथे स्थान पर आता है? तो कौन सा वर्ग आता है? वर्ण कौन सा आता है? तो ये शुद्ध आता है, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 49, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3। अगर आपको ये इधर पेपर नहीं दिखाई दे रहा है या ये सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अपने मोबाइल की वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज़ करनी होगी। अभी 240 होगी, 144, आपको 360 या 480 कर लीजिएगा, आपको पेपर सही दिखाई देगा। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि तब भी नेक्स्ट पेपर आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 50, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह भारतीय तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यानी द्वीप समूह को मिलाकर भी भारतीय की तटीय रेखा लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। 7516 कई बार करा चुकी है अंजलि मैम, शाम की 6 वाली क्लास में रेलवे की क्लास ही चलती है, वो प्रीवियस ईयर पेपर की, इसमें 7516 इसकी लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से गिरा है? गिरा नहीं है, तो कौन सी साइड नहीं गिरा है? तो पश्चिम साइड में, यानी मैप के इधर पूर्व साइड हो जाती है, इधर पश्चिम, इधर हमारा वलित पर्वत नहीं है, इस तरफ वलित पर्वत हो जाता है। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो संपूर्ण मैदान बना है जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? तो मानव प्रभाव यहाँ पर नहीं आएगा, समुद्र से दूरी भी इस पर करती है, अक्षांश और देशांतर का भी फर्क पड़ता है, और समुद्री जलधाराएँ होती है, ठंडी जलधाराएँ, गर्म जलधाराएँ, इनका भी फर्क पड़ता है मानसून पर। 55वां क्वेश्चन, भारत के कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो भारत के 111। कितने जलमार्ग है? भारत के 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, चुंबकीय वस्तु ऐसी होती है, कैसी होती है, जो दोनों साइड से आकर्षित भी होती है लेकिन विआकर्षित भी होती है, यानी आकर्षण विआकर्षण दोनों होता है, वही होती है चुंबक। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई विकल्प नहीं है, हो जाता है। 57, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह कहलाती है, वो हो जाती है वर्चुअल, यानी हम उसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, आभासी बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, 3 है, इसमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। साबुन के बुलबुले का निर्माण, ये इसका नहीं है, तो आपको बताना है कि ये किसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए वायु नली के सजाल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं श्वसन नली, यानी ट्रैकिया। 60 क्वेश्चन, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वर्गीकरण करता है, वाष्पीकरण करता है? तो कौन करता है? ये करता है वाष्पोत्सर्जन, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपिरेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, यानी निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। तो फ्लोरीन जो है निगेटिव तत्व होता है, बाकी 3 ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं, तो फ्लोरीन हमारा आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में प्रक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। प्रतिक्रियाशील धातु की अगर हटाकर उसकी जगह दूसरा आ जाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन। पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण है? तो ये हो जाते हैं थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेफ्रिजरेटर और एसी में से निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? उसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारी ओजोन परत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को हम O3 से डिनोट करते हैं यानी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जैविक पत्ती के आंतरिक पर्यावरण के में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 20 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से आए थे। अब की बार भी आपको इस साल का करंट अफेयर रिवीजन करना होगा, बहुत अच्छे से याद करना होगा। सितंबर 2017 में, यानी करंट अफेयर है पुरानी हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी रिपीट करेंगे क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन पेपर कराना है। सितंबर 2017 में 51वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस में केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सी योजना की घोषणा की थी? तो ये की थी स्कूल चलो अभियान। किस देश में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना, यानी प्रधानमंत्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से, तो गुजरात में ही ये योजना चलाई गई होगी। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइबर प्रेरित कंक्रीट विकसित किया है, तो ये किसने किया है? भूकंप रोधी के लिए। सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब ने सोफिया रोबोट को नागरिकता दी थी, एक मानव की, आदमी की पहचान दी थी, उसको एक नाम दिया था। 2017 महिला हॉकी एशिया कप का निर्णायक मैच कहाँ खेला गया? तो ये कहाँ खेला गया था? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, महिलाएं की एकल वर्ग में 2017 UAE ओपन टेनिस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, यानी विजेता कौन रहा? तो एक रहा था स्लोवन स्टेफन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में भारत के किस पड़ोसी देश ने 14वें सार्कलो यानी SAARCLAW सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये की थी श्रीलंका ने, यानी मैप में सबसे नीचे हो जाता है हमारे दूसरा देश श्रीलंका। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भी चला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने जून 2017 में प्रत्यक्ष हवाई माल गलियारे की स्थापना की? तो ये की थी अफगानिस्तान के साथ। 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया था इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी उन्होंने चुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड किसने जीता या किसे दिया गया? तो किस गांव को दिया गया? तो ये दिया गया था गोवर्धन इकोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र CEZ स्थापित किया है? तो किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में करदाताओं को निम्नलिखित में से किस फॉर्म को अंतिम रूप से देने की अनुमति के लिए वस्तु तथा सेवा कर समूह में एक ऑफलाइन सुविधा जारी की है? तो ये की थी GSTR 3B ने। किस देश के साथ भारत ने 28 सितंबर 2017 को स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत द्वीप क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए अभिलाषा पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे नॉर्वे के साथ। 17 अक्टूबर 2017 को भारत ने जापान और किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जुलाई 2017 में पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 12 घंटे में 6 करोड़ पौधे लगाए? कितने? 12 घंटे में 6 करोड़ पौधे लगाए थे हमारे मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा सरकार ने 1 नवंबर 2017 को लुप्तप्राय ओलिवा रिडले समुद्री कछुए की रक्षा के लिए समुद्री मछली पकड़ने की गतिविधियों पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध लगाया? तो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 7 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति विसराय क्रिस्टन का 113 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के थे? वे थे इजराइल के। क्वेश्चन नंबर 83, हैंडीकैप इंटरनेशनल का सर्वप्रथम सद्भावना राजदूत किसे किया गया नियुक्त? तो ये किया गया था नेमार को। किसे?
नेमार को। क्वेश्चन नंबर 84, ड्रोन द्वारा व्यावसायिक वितरण सेवा देने वाला विश्व का प्रथम स्थान कौन सा है? तो ये है प्रथम स्थान आइसलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भारत के किस शहर में फिलीपींस आधारित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया? तो ये किया गया था वाराणसी में। फ्रेंड्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन 85 मैंने कवर कर लिए हैं। बचते हैं 15 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। इन 15 क्वेश्चन को आपको प्रकाश सर कराएंगे। अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो आएगी। वीडियो लंबा होने के कारण पार्ट 2 बनाया गया है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमें फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। आज हमने किया 7 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट दिल्ली पुलिस का पेपर। इससे पहले हम 5 और 6 दिसंबर का पेपर करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कल हम कराएंगे 8 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।